हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक न्यू ब्लॉग में मैं फिर से आ चुकी हूँ सीधे अपने गंगुली हाट से। और अभी हमारे गांव में जो गांव है हमारा अगरून, वहाँ भागवत कथा लगा है। पहले पाली गांव में भी लगा था, वहाँ तो हम लोग जा नहीं पाए, तो अब अगरून में लग गया है। तो इस वजह से वहाँ हमारा गाँव भी हुआ, इसलिए हम लोग आज यहाँ से जा रहे हैं। तो अभी वहाँ भागवत कथा के दर्शन कराएंगे आप लोगों को। मैं फल वल लेके आ गई और बहुत ज़्यादा हमारे गार्डन में आजकल फूल हो रखे हैं। और भागवत कथा भगवान के मंदिर में अब ये फूल चढ़ जाएंगे। मैं इतने सारे फूल तोड़ के ला गई अपने गार्डन से। तो गाइज अभी क्या कहते हैं, अब सामान वामान भी सारा हमने रख दिया है, सब रेडी हो चुके हैं। तो थोड़ा बहुत काम हम बचा है, उसको निपटा के फिर 12 बजे हम यहाँ से हम लोग जाएंगे। 12 1 1:30 बजे तक हम वहाँ पहुँचेंगे। 2 2:30 3 4 बजे तक हम लौट जाएंगे इधर को। और फिर आप लोगों को वहाँ के थोड़ी बहुत कथा के दर्शन वर्शन कराएंगे। ऐसी बात नहीं है, बढ़िया तरीके से। तो गाइज हम कहाँ कहाँ चले जाते हैं, बस भगवान की भक्ति के लिए। तो मैं कहाँ कोने में चले जाती हूँ, कहाँ कहाँ मैं पहुँच जाती हूँ। कहीं जहाँ हम कभी जानते नहीं थे वहाँ भी मैं भागवत कथा सुनने गई हूँ। ये तो हमारे गांव में लगा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है भागवत कथा सुनना। अगर भगवान का नाम, जहाँ भगवान की कहीं भी अगर भगवान की पूजा पाठ कुछ भी हो। तो गाइज अब मैं रेडी वेडी हो चुकी हूँ, अब हम लोग जाते हैं गाँव की ओर। तो आप लोगों को भी दिखाएंगे वहाँ कैसा भागवत लगा है, क्या हो रखा है करके, सब कुछ दिखाएंगे वहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है करके। तो सीधे ले चलते हैं। मैं रेडी हो गई हूँ, अब बजने वाले हैं 12, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। तो उसके बाद चलते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो बने रहना मेरे साथ में। तो गाइस जब हम लोग चलने लग गए, जाने लग गए हैं, एक रास्ता ये है, एक यहाँ से है। मैं कितनी मूर्ख ठहरी, मुझे वहाँ जाके यहाँ से मोड़ना पड़ेगा, यहीं से निकल जाती मैं ये। अब चलो वहीं से चले जाते हैं। गाइस मैं रेडी वेडी होके यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ और वो अभी साड़ी वाड़ी पहन रहे हैं। तो हमने सोचा अब तब तक मैं चलती हूँ। तो फिर बने रहना, ऐसे ही छोटी मोटी झलकियाँ दिखाते रहेंगे अपने ब्लॉग में। तो गाइस अभी हम 2 लोग मिल चुके हैं, हाय बोलो। हाय। तो फिर ले चलते हैं ऐसे ही, एक अभी पीछे ही है, तब तक हम गाड़ी वाड़ी ढूंढते हैं। एरिया से जा रहे गाइस हम, ये कालिका के गेट से यहाँ से करेंगे प्रवेश। ऐसी ऐसी झलकियाँ सारी दिखाते रहूँगी मैं। ये देखिए गाइस अभी हम लोग यहाँ पे रेडी हो गए थे और जो हमारे साथ के अभी वो महारानी आनी रखी है अभी तक, और उसी का इंतज़ार हो रहा है। गाड़ी हमें मिल गई है, जाना है हमने अभी बहुत ज़्यादा दूर, फिर वापस भी आना है वहाँ से। हम लोग पहुँच चुके हैं कट्या में। और ये अमरूद, कितने सारे अमरूद हो रहे हैं। अभी टाइम होगा तो घर आते इसमें तोड़ेंगे इसमें से। अभी चलते हैं सीधे कथा वथा। फाइनली गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं, अब चल रहे हैं चढ़ाई में। और वहाँ तक की रोड जाती थी लेकिन उसमें नहीं गए, जो पुराने खंडर मकान है। देखिए गाइस ये हमारे सब बाहर रहते हैं यहाँ के, ये उनका घर है। ये दिखाते हैं कितनी सफाई कर रखी है। वैसे ऐसे खंडर हो रही है यहाँ मकान। एक मकान ये है, ये वाली दीवार है, कितनी अच्छी बना रखी है। ये देखिए, ये इधर को तो घना जंगल है, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इस तरफ भी मकान है, इनका घर है। अपनी घर की बारे में कह रहे हैं, ये हमारा घर है। मैं यहाँ घास काटने जाती थी, ये करती थी वो करती थी सुबह उठ के। ये हमारी जो जेठानी है उनका है घर। और न्यू घर इनका नीचे रोड में है, जो पुराना घर है ये है। और एक मकान यहाँ पे भी है। सब चले गए, कोई है ही नहीं गाँव में। हल्द्वानी के रवासी हो गए हैं, कोई नहीं है गाँव में। ये देखिए एक मकान ही हो गए। कोई हल्द्वानी, कोई दिल्ली, कोई देहरादून, कोई स्विट्जरलैंड, कोई इंग्लैंड, सब चले गए गाइस। ये देखिए कितने सारे केले हो रखे हैं, आम के पेड़ देखिए बड़े बड़े। ओ ये देखिए गाइस यहाँ बहुत सारे अमरूद भी हैं। अभी हम अमरूद भी तोड़ सकते हैं यहाँ से, हैं? ये देखिए गाइस, ये पूरी बिल्डिंग देखिए। और ये देखिए पूरा दिखा दिया मैंने। देखिए गाइस आंवले देखिए, और ये घास कटाई कर रहे हैं यहाँ। और इतने सारे आंवले हो रहे हैं। टाइम होता तो मैं आज आंवले भी तोड़ के ले जाती यहाँ से। अभी देखे गाइस इसमें कितने सारे कांटे लगे हैं, भयानक वाला हो रहा है। चलिए गाइस पहुँच चुके हैं, तो अभी आप लोगों को आगे का नज़ारा दिखाएंगे। ये देखिए फाइनली गाइस ये यहाँ गेट की सजावट कर रखी है। और ये चले हम यहाँ से। तो देखिए गाइस अभी ये हमारा रास्ता है।
और जो मंच वंच है वो ऊपर साइड को है। अभी शांति हो रही है क्योंकि हम थोड़ा विराजमान होंगे और द्वितीय दिवस की कथा आज प्रारंभ होगी। उससे पहले रोज की तरह गणेश वंदना हनुमान चालीसा बकरा होगी। हरिओम हरिओम हरिओम। जब ये कथा था स्टार्ट हो गई, मैं यहाँ आई थी, मैंने एक बाल्टी पानी भर के रख दिया अंदर और अब आप लोगों को सीधे ले चलते हैं कथा की साइड में। तो अब अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम मुरारे। बंसी के सहाय किसी के सहाय, याद बोले नाथ तुम्हारे। में भटकते 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 जब वृंदावन पहुँचे तो वृंदावन पहुंचकर उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे उनका मन जो है बड़ा विचलित हो गया, मन बड़ा खिन्न हो गया। क्या देखते हैं महाराज? देख रहे हैं कि वृंदावन की पावन भूमि में जमुना जी के किनारे एक युवती अर्थात जवान स्त्री जो है अपने दो वृद्ध पुरुषों को लेकर वहां पर खिन्न मन से बैठी हुई है, उदास मन से बैठी हुई है। श्रवण करना भगवान की सबसे उत्तम भक्ति कहाई है, क्योंकि जब कपिल भगवान माता देवहूति को भक्ति के बारे में बताते हैं तो सबसे पहले कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान की कथा श्रवण करना, यह पहली भक्ति बताई गई है जो इस समय में आप और हम लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार सनकादि नारद जी को कहते हैं कि हे नारद जी, तुम अगर अपने स्थान पर हरिद्वार में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करोगे तो इससे जो ज्ञान और वैराग्य हैं वह पुनः अपनी तरुणावस्था को प्राप्त करेंगे। और नारद जी ने बिल्कुल वैसा किया, वह हरिद्वार में आए। तो यहाँ सब्जी काटी जा रही है कि क्या ये देखे गाइस, और यहाँ शाम के खाने की तैयारियाँ चल रही हैं अभी वहाँ पे बनाया जाएगा। और ये सब लगे हैं यहाँ सब्जी काटने में, ये देख सकते हैं आप लोग। माता पिता की निंदा कर रहे हैं। ये हमारे फूलूल हैं और यहाँ पर फूलूल लगा रखे हैं। और ये वाला जो हमारा कमरा था मैंने पहले भी दिखाया था आप लोगों को। और यहाँ पे पंडितों की व्यवस्थाएं कर रखी है इसके अंदर। और जो हमारे अमरूद, हमारे घर पे भी अमरूद लगे हैं, ये दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए अमरूद यहाँ पे, और यहाँ पे देखे थे प्यारे प्यारे दाने हो रहे हैं ये।
एक दाना तोड़ते अपने पेड़ का, फिर मैं नीचे से लाऊंगी अमरूद तोड़ के। भागवत कथा लगा, देख लो भट्ट निकाल के उन्होंने ऐसे इकट्ठे कर रखे हैं यहाँ पे। और मैं अपनी ननद को लाई, बहुत अच्छी हमारी नंदोई जी है, ये बेचारी कहीं भी हमारे साथ आ जाते हैं। ये मेरा साथ करने के लिए आ रहे हैं। तो हाय गाइस बोलो। हाय गाइस, कैसे हो? कैसे हो? लाइक सब्सक्राइब करना। बड़ा अमरूद का पेड़ है हमारा यहाँ पे, और उसमें ही ले जा रही मैं आप लोगों को। तो क्योंकि अभी हमने घर भी जाना है ना, तो फिर देर हो जाएगी उस टाइम, क्योंकि फटाफट गाड़ी आएगी तो भाग के जाएंगे। तो अपना इंतज़ाम सारा करके रखती हूँ मैं यहाँ, तो सीधे भागेंगे फिर उसके बाद। हाँ वहाँ तो फाइनली गाइस हम यहाँ से तोड़ के आ गए हैं। और अब एक चीज़ और दिखाऊंगी मैं आपको, फूल दिखाऊंगी। इतने प्यारे प्यारे फूल हो रहे हैं, कहीं सांप जो होगा तो फूल दिखाऊंगी मैं आप लोगों को अभी। तो यहाँ है लाल अमरूद है बल, तो हम इस वाली एरिया में जा रहे हैं लाल अमरूद तोड़ने। तो एक पेड़ यहाँ पे है, ये तो रास्ता ही है ये तो गाइस अभी हम लोग और जा रहे हैं यहाँ से अमरूद तोड़ने के लिए, क्योंकि जब हम अपने घर में आ रखे हैं तो हमें अपने घर से अपने घर के फ्रूट ले जाते हैं, पके पके अमरूद और ताज़े ताज़े, फिर इनको खाएंगे। फिर कहारी में यहाँ, तो मैंने कहा आज आई हूँ तो कम से कम ले जाती हूँ। तो ये देखिए, अब देख सकते हैं, अब हमने उस वाले पेड़ से तोड़ दिए हैं। ये हमारे नंद जी के ही पेड़ हैं भले, और मुझे पता नहीं है किस किस के हैं, जिसके भी होते हैं हमें अमरूद तोड़ने से मतलब है। तो इसमें भी बढ़िया दाने पक रखे हैं। एक तो मैंने साड़ी पहनी है गाइस, वरना मैं पेड़ में चले जाती। और इस वाले पेड़ में इतने सारे हो रहे हैं। जो हमारा गज्जों का मांगा है ऊपर है, जो पहाड़ी है वो कभी भी नीचे आ सकते। एक बार इसमें से एक पत्थर आ रखा है बल, अगर ये पहाड़ी नीचे आएगी तो गाइस यहाँ गजब हो जाएगा, पूरा ही ऊपर से टॉप का पूरा नीचे गिर जाएगा। तो अब भाई कितने अमरूद हुए अभी हम लोग देखते हैं कितने सारे हुए करके। मेरे नर उतरही पारा, सुमेर नर उतरी पारा। कलयुग केवल, ये जो कलयुग है इसमें केवल और एक केवल स्मरण करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। तो पहला नियम बताया कि जैसे ही भगवान की कथा, जय नारायण नारायण हरि विष्णु ने जीवों से प्रेम किया, नारायण विष्णु ने जीवों से प्रेम किया, नारायण हरि विष्णु ने जीवों से प्रेम किया, नारायण हरि विष्णु ने जीवों से प्रेम किया। सनक सनंदन सनत सनातन का अवतार लिया, सनक सनंदन सनत सनातन का अवतार लिया। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनातन, दूसरा वाराह रूप धर करके, वाराह रूप धर करके पृथ्वी को लाते हैं, पृथ्वी को लाते हैं। नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं, नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। बोलो जय नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण, जय नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। बोलो जय नारायण नारायण, बोलो जय नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। बोलो जय नारायण जय नारायण भजमन नारायण नारायण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार भगवान ने 24 अवतार लिए। आगे बता रहे हैं कि हे नारद जी, तुम्हारा इतना सौभाग्य कैसे हुआ, तुमने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए हैं जो तुम हमेशा भगवान के साथ रहते हो। हर समय आपकी जिह्वा पर भगवान के नामों का उच्चारण रहता है। तुमने ऐसे कौन कौन से पुण्य किए हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि हे, मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा श्रवण कराता हूँ, उसे चैन नहीं आता। उसी प्रकार हम जितना समय इस संसार में बिता रहे हैं, लेकिन जब तक हमारा मन भगवान में नहीं लगेगा तब तक जो है ये संसार व्यर्थ है। क्योंकि इस प्राणी के अनेकों जन्म हो चुके हैं, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में ये प्राणी इस संसार में
आते रहता है, और जब तक सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती है तब तक इस चक्र संसार में भटकते रहता है। तो ये पुराण क्या कराते हैं? पुराण व्यक्ति को यह संदेश पहुंचा रहे हैं कि तुम सब कुछ में उलझते हुए इस संसार को भूलकर, इस संसार की माया को भूलकर हर समय भगवान का भजन करो। अब भौतिक कार्यों के लिए जिस चीज की आवश्यकता है उसमें रहते हुए भगवान का भजन करना है। घर परिवार में रहते हुए भगवान का भजन करना है। आगे कथा आएगी जड़ भरत जी की, किस प्रकार वो अपने परिवार वालों को मूर्ख बनाकर भगवान का भजन करते थे। श्री कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हे पुनरति जननी जठरी, अर्थात फिर बार बार पाप कर्म करके बार बार इस संसार में जन्म लेगा, बार बार मृत्यु होगी और इस संसार के आवागमन में ही फंसा रह जाएगा। इसलिए शास्त्र हमको यह बता रहे हैं ये संसार कैसा है, ये संसार दुश्मन के समान है। यह संसारे फल दोष पारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। यह संसारे फल दोष पारे, कृपया पारे पाहि। तो ये जो संसार है ये दुश्मन के समान है। जब हम जाने लगे घर की, ये है गाइस हमारा नौला, ये देखिए, इसके दर्शन मैं कराते ही रहती हूँ। तो गाइस अभी कथा था बहुत अच्छी हो रखी है, अब देखेंगे पारायण के दिन आएंगे बाद में, तो फिर जब भी आएंगे। अभी एक दिन के दर्शन कर रहे हैं, आना ज़रूरी था क्योंकि बहुत दूर है, यहाँ गाड़ियों की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसलिए। तो अभी चलते हैं अब, और एक हमारे साथ के चले गए। गाइस अगरून का जो नज़ारा है इतना मस्त लगता है यहाँ से, आधे मकान यहाँ है, पूरी अगरूनी है यहाँ तक हैं अमरूद। हमको इतने सारे अमरूद तोड़े हमने आज यहाँ से, और पूरा नज़ारा देखिए गंगोली हाट का। अब हम तो जा तो रही हैं, हमें गाड़ी मिले ना मिले हम पैदल चल देंगे और जा रहे हैं अभी गंगोली हाट की ओर, क्योंकि जो हमारी गाड़ी वाले तो गाइस मैंने कह रखा है गाड़ी की व्यवस्था हो जाएगी करके। ये बेचारे मेरे साथ टमाटम चल रहे हैं, ऐसा साथ भी कि कहीं नहीं मिलेगा ढूंढ के भी। और लेकिन हम यहाँ बैठे पैदल का सीजन है गाइस, देख सकते हैं हमको गाड़ी वाड़ी नहीं मिली, हमको गाड़ी वालों ने धोखा दे रखा है क्योंकि हम लोग हैं 3, ये तो वहाँ कटिया में आराम से बैठे थे और अभी हमको मिल गए, नहीं तो हम तो आ जाते घर की ओर। तो ये देखिए ये बोझा बूझू, पहले के ज़माने में ऐसे जाते थे बोझा बूझू लेके। गाइस ये देखिए इसमें बहुत सारा सामान